बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आज बेटा हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बेटा इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज़ नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x cube by 3 minus x 4 by 4 plus up to so on. Formula number 2, ln of 1 minus x equal to minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x 4 by 4 minus up to so on. Number 3, e raised to power x equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and up to so on. Formula number 4, sin x equal to x minus x square x cube by 3 factorial. साइन वाले फार्मूले में हमारे पास पावर्स ऑड आती हैं, ऐसे ये फार्मूला याद रखें, x 5 by 5 factorial minus up to so on. Number 5, cos x is equal to 1 minus, और cos में इवन पावर्स आती हैं बेटा, x square over 2 factorial plus x 4 over 4 factorial minus up to so on. Formula number 6, 1 minus x raised to power minus 1 by 2 equal to, ये बेटा हमारे पास आएगा 1 plus 1 by 2x plus 1 dot 3 over 2 dot 4 x square plus 1 3 5 divide 2 4 6 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2, तो ये इक्वल होगा बेटा 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 डॉट 3 ओवर 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 5 ओवर 2 4 6 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। फार्मूला नंबर 8, ये कुछ सीरीज बेटा इसमें आप याद रखें, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसका बेटा आपने फॉर्मूला याद रखना है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। कौन सी सीरीज है? ज्योमेट्रिक सीरीज। और इसमें आर ग्रेटर देन आपने 1 के रखना है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना बेटा, ये सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज और इसका फार्मूला है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, जिसमें a फर्स्ट टर्म होती है बेटा, r सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, वो हम क्वेश्चन में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये करेंगे। नंबर 9 पे बेटा आप देख लें, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये है प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका फार्मूला बेटा क्या है? a ओवर 1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म और आर सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने इसका समेशन करना है, इसका सम करना है इस सीरीज का। तो हम क्या करेंगे, जो साइन वाली वैल्यूज हैं उसको बेटे लेट करेंगे एस इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 बाई 2 साइन 3 थीटा प्लस 1 बाई 3 साइन 5 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद एंड आप इसी वैल्यू को, साइन को आप कॉज में कन्वर्ट करोगे और उसको सी लेट करोगे, सी से कॉज थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉज 3 थीटा प्लस 1 बाई 3 कॉज 5 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, c प्लस आयोटा s, तमाम क्वेश्चंस में आपने c प्लस आयोटा s करना है, पोलर फॉर्म में इसको लिखना है आपने। तो c प्लस आयोटा s का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो दो नंबर हैं इनको आप ऐड करें, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ब्रैकेट लगा लें, इन दोनों में से माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लें बेटा, अंदर आ गया cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, फिर इन दोनों में से 1 बाई 3 कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा बेटा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ओके, प्लस अप टू सो ऑन। ओके बेटा, अब यहां पे हम आयलर फॉर्म को क्लोज करेंगे। आयलर फॉर्म क्या होती है? e की पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है बेटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो फार्मूला को क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे?
ई रेज टू पावर आयोटा थीटा -1/2 और ये किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 1/3 और ई रेज टू पावर आयोटा 5 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? ओके। अब फार्मूला कंप्लीट, जो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं वो कंप्लीट करने के लिए यहां पे बेटा देखें ये ऑड पावर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खुद से आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से डिवाइड करेंगे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये वैल्यू एज इट इज लिखें इस स्टेप में, ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 1/3 ई रेज टू पावर आयोटा 5 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। ओके बेटा, अब एक ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो बाहर आ जाएगा 1/e रेज टू पावर आयोटा थीटा और अंदर आ जाएगा आपके पास e रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा -1/2 e रेज टू पावर आयोटा 4 थीटा प्लस 1/3 e रेज टू पावर आयोटा 6 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। अब बेटे आप इसको मजीद ऐसे लिख सकते हो 1/e रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू e रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा -1/2 e रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 1/3 e रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा का स्क्वायर, बल्कि आप इधर 2 थीटा लिखें और साथ आ जाएगा ऊपर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब ये फार्मूला कंप्लीट है हमारे पास 1 प्लस एक्स इक्वल है हमारे पास बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू सो ऑन। तो इसके मुताबिक फार्मूला बेटा बना हुआ है, तो फार्मूला ओपन है, हम इस फार्मूला को क्लोज करेंगे। बाहर आप इसको पावर ऊपर ले जाएं e पावर माइनस आयोटा थीटा और ये कंप्लीट फार्मूला है बेटा विच इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा, जैसे कि फार्मूला है 1 प्लस एक्स। अब इस फार्मूले को मजीद हम एक्सपेंड करेंगे बेटा, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं बाकी का पोर्शन। हमारे पास बाहर है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा और अंदर देखिएगा बेटा हम यहां पे आइलर फॉर्म दोबारा से ओपन करने लगे हैं, तो आएगा हमारे पास बेटा लॉग इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो ये फार्मूला हमने ओपन किया आइलर फॉर्म का यहाँ। ओके बेटा मजीद देखें ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा और लॉग, यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे जी बेटा 1 प्लस कॉस, चले मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। ये देखें फार्मूला 1.4 के अंदर डिस्कस किया है हमने, लॉग जेड इक्वल होता है बेटा ln z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। मजीद इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो z इक्वल होता है बेटा x प्लस आयोटा y और ये फिर इस तरह से हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग है ये, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। ये फार्मूला बेटा हम यूज करेंगे यहां पे, लॉग रियल वैल्यू प्लस आयोटा इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास। तो फार्मूला अप्लाई कर दें बेटा, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वो है जो साइन के साथ है बेटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस आयोटा टेन इनवर्स और y बाई एक्स, y आपके पास क्या है इस टाइम साइन 2 थीटा डिवाइड x आपके पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर? मजीद ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू मजीद बेटा फार्मूले हम यहां पे अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर? प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला डबल एंगल का आप तमाम लोगों को पता है बेटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का एक फार्मूला मैं लिखता हूं यहां पे, हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे नीचे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो वो 2 कैंसिल होके खाली कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। मजीद देखिएगा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, इधर आ गया आपके पास लॉग, अच्छा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल 1 के, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा।
ठीक, और प्लस आयोटा, यहाँ से 2 भी कैंसिल और एक कॉस कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा ऊपर और नीचे कॉस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, बाहर भी आइलर फॉर्म लगाने लगा हूं, कॉस थीटा, अब माइनस है पावर के साथ तो ये माइनस एयोटा साइन थीटा आ गया, और अंदर आपके पास आ गया बेटा ln ऑफ 1 + 1 2, और इसमें भी 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया 1 + cos 2 थीटा और प्लस आयोटा थीटा, टेंजेंट इनवर्स टैन से कैंसिल, cos थीटा बाहर प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा इनटू, यहां से देखें बेटा नेचुरल लॉग एज इट इज 2, यहां पे फिर से वही फार्मूला जो हमने यहां पे यूज किया है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और हमारे पास ये आ गया बेटा ln 2 2 * 4, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, 2 cos थीटा रह गया खाली और प्लस आयोटा थीटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, रियल अलग कर दें और इमेजिनरी अलग कर दें। लेफ्ट साइड पे हमारा क्या चलता आ रहा है बेटा, लेफ्ट साइड पे हमारा c + आयोटा s, वो लेफ्ट साइड पे हमारा चलता आ रहा है। अच्छा, इस तरह ये मल्टीप्लाई करें cos थीटा को इससे, तो ये आएगा cos थीटा ln ऑफ 2 cos थीटा, और फिर इसको इससे करेंगे इमेजिनरी छोड़ दें, इसको इससे किया इमेजिनरी छोड़ दें, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है -1 के, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा और साथ थीटा बेशक आप स्टार्ट पे लिख लो। ये हमारा रियल पार्ट हो गया, और साथ फिर इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लें आप, प्लस आयोटा, और अंदर आ जाएगा थीटा cos थीटा, और फिर इसको जब इससे करेंगे तो आएगा माइनस आयोटा कॉमन ले लिया हुआ है साइन थीटा नेचुरल लॉग 2 cos थीटा। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमारे क्वेश्चन में साइन था, तो जब आपको साइन रिक्वायर्ड है तो आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लें, तो यहां पे आप लिखें इक्वेट इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पे s आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट में आएगा थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा और नेचुरल लॉग 2 cos थीटा। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा। c + आयोटा s = अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे c कॉमन ले लें और अंदर आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू e⁻ आयोटा थीटा, c² / 2 कॉमन और अंदर आइलर फॉर्म कंप्लीट करें e⁻ आयोटा 2 थीटा, इधर आएगा c³ / 3 e⁻ आयोटा 3 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बेटा ये फार्मूला कंप्लीट हुआ है, आप इसको इस तरह लिख लें c⁻ आयोटा थीटा माइनस c⁻ आयोटा थीटा का स्क्वायर बाई 2 प्लस c⁻ आयोटा थीटा का क्यूब बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा है वो देख लें बेटा, हमारे पास है log 1 - x इक्वल है हमारे पास -x बाई 2, ठीक, और यहाँ पे बेटा आ गया हमारे पास, अच्छा सॉरी मैं देख लूँ एक दफ़ा, इसमें प्लस है जी बेटा, यहाँ पे प्लस है हमारे पास, और -x³ बाई 3 माइनस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन टेक कर लें, -x प्लस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3, क्योंकि आपके पास सब में प्लस है। अच्छा लॉग का फार्मूला देखें, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा, अगर तो फार्मूले में नीचे फैक्टोरियल नहीं तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि क्योंकि बाकी तकरीबन तमाम फार्मूलों में फैक्टोरियल आ रहा है, तो अगर फार्मूले में फैक्टोरियल नहीं नीचे तो इसका मतलब ये लॉग के फार्मूले हैं। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं हमारे उसमें सिर्फ ये 2 फार्मूले लॉग के इस्तेमाल हुए हैं, बाकियों में बाकी फार्मूले अदर फार्मूले यूज़ हुए हैं बेटा। तो प्लस अप टू सो ऑन, तो ये माइनस आप इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा -log 1 - x इक्वल टू x प्लस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये फार्मूला बेटा मैंने कंप्लीट कर दिया जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया और साथ log 1 - x, x यहाँ पे है c⁻ आयोटा थीटा,
सी रेज टू पावर आयोटा थीटा। क्लियर। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं बेटा। ई की आयोटा थीटा का आइलर फॉर्म ओपन करें तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो वो साइन चेंज हो गया, माइनस सी साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सी आयोटा सी साइन थीटा। क्लियर। मजीद देखें बेटा, अब ये हमारे पास क्या हो गया रियल और ये क्या हो गया इमेजिनरी। वही फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है लॉग जेड वाला। तो क्या होता है बेटा, ये लॉग एल एन रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, यानी कि हमारे पास इमेजिनरी साइन माइनस सी साइन थीटा ओवर x हमारे पास बेटा 1 माइनस सी कॉस थीटा। क्लियर। ये फार्मूला कंप्लीट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं, आपको यहां पे कॉस चाहिए, लेफ्ट साइड पे है c प्लस आयोटा s। आप सिर्फ इक्वेट करें रियल पार्ट्स को, इक्वेट रियल पार्ट्स। तो इधर से रियल c आ गया, इधर से रियल ये आ गया जिसके साथ आयोटा नहीं, माइनस हमारे पास है नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट, यहां पे फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2c कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा। ओके। तो मजीद देखें बेटा, यहाँ पे माइनस लॉग नेचुरल और ये अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, इन दोनों में से कॉमन ले लें बेटा, सी स्क्वायर अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे बेटा आ गया 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2c कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर बेटा आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी बेटा एक होती है ln a रेज टू पावर b इक्वल टू b log a। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर दें, जो पावर है स्क्वायर रूट है उसकी पावर को स्टार्ट पे ले आए, 1/2 log नेचुरल इंटू 1 माइनस 2c कॉस थीटा और प्लस सी स्क्वायर बेटा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है बेटा। इसके अंदर देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज करना है। मेथड वही है जो आपने पिछले दो क्वेश्चंस में किया, सी प्लस आयोटा एस इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको सी लेट कर लिया और इसको साइन लेट कर लिया, एस लेट कर लिया बेटा। अच्छा, एक में अगर 1 आ जाए तो दूसरे में लेट नहीं करना आपने, तो ये आएगा 1 प्लस इन दोनों में से c कॉमन, अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, सी स्क्वायर बाई 2 फिक्टोरियल। अब इसमें फिक्टोरियल आ गया। अब मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, फिक्टोरियल आ जाए तो लॉग के फार्मूले हमारे नहीं लगेंगे। अब देखते हैं बेटा क्या आता है, ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा प्लस सी क्यूब बाई 3 फिक्टोरियल, ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। ओके, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर बाई 2 फिक्टोरियल प्लस सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का क्यूब, इकट्ठा कर लें बेटा, ओवर 3 फिक्टोरियल और ये साथ हमारे पास आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब ये फार्मूला बेटा कंप्लीट है, साथ 1 प्लस गैप कोई नहीं है इसके अंदर, तो गैप अगर ना हो हमारे पास तो हम फार्मूला एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स इक्वल है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी हुई है बेटा। इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा एक्स इस टाइम क्या है 1 प्लस एक्स, ये सारा एक्स है, देखें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स क्यूब, इसका मतलब एक्स की जगह आ जाएगा सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पे ऊपर आइलर फॉर्म में ओपन करने लगा हूँ, देख लें, ई रेज टू पावर सी कॉस थीटा, सी को मल्टीप्लाई कर दें प्लस आयोटा सी साइन थीटा। ठीक है, आइलर फॉर्म ओपन की और सी को साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ई के ऊपर बेटा 2 पावर्स हैं, एक ई के ऊपर सी कॉस थीटा है, तो इसको आप अलग करें, ई रेज टू पावर सी कॉस थीटा अलग कर दें, डॉट ई रेज टू पावर आयोटा सी साइन थीटा
ई रेज टू पावर सी कॉस थीटा एज इट इज, और यहां पे मैं एक फार्मूला आइलर फॉर्म का ओपन करने लगूं, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब थीटा की जगह किसने ले ली, सी साइन थीटा, तो आपने बेटा फार्मूला वही यूज करना है जो आपने ऊपर पीछे यूज किया है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो थीटा की जगह आपने क्या लिख देना है, सी साइन थीटा। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह आएगा सी साइन थीटा प्लस आयोटा सी आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सी साइन थीटा। ओके, ये मैंने आइलर फॉर्म ओपन कर दी यहां पे। अब हमें चाहिए कि एक्चुअली हमारा क्वेश्चन कॉज में था, तो आप इक्वेट करोगे, इक्वेट रियल पार्ट्स। अगर आपको कॉस चाहिए तो इक्वेट रियल पार्ट्स, अगर आपको साइन चाहिए तो इक्वेट इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल इस साइड पे सी और इस साइड पे ये दोनों वैल्यूज आएंगी, ई रेज टू पावर सी कॉस थीटा डॉट कॉस इंटू सी साइन थीटा। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर, समझ आ रही है बेटा, शाबाश, वेल डन के स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने बेटा, c इक्वल टू कॉज एल्फा माइनस कॉज एल्फा प्लस 2 बीटा, और इसी तरह आपने कॉज वाली वैल्यूज को c लेट कर लिया और s को आपने लेट कर लिया, वही एंगल रहने दिए और साइन कर दिया। अब मेथड वही है बेटा हमारे पास। नाउ हम क्या करेंगे, c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा माइनस यहाँ पे 1/3 जो है फिक्टोरियल वो नीचे ही रहेगा, कॉमन रहेगा बेटा। आप इसको ऐसे लिख लें 1/3 फिक्टोरियल, और ऊपर आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा और एल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर, प्लस फिर हमारे पास बेटा 1/5 फिक्टोरियल एज इट इज कॉमन आ गया दोनों में, और ई रेज टू पावर कॉस प्लस आयोटा साइन इक्वल होता है ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा प्लस 4 बीटा प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब यहां पे आप कॉमन ले सकते हैं, ई पावर आयोटा एल्फा तमाम वैल्यूज में आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लें इस क्वेश्चन के अंदर। तो ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा कॉमन आ गया बेटा, अंदर हमारे पास रह गया इसकी जगह 1 माइनस ई रेज टू पावर आयोटा 2 बीटा डिवाइड 3 फिक्टोरियल और प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 4 बीटा, ई आयोटा एल्फा तो कॉमन चला गया, डिवाइड 5 फिक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर बेटे। इसके बाद आप देखें यहां पे 3 फिक्टोरियल है तो इसकी पावर भी 3 होनी चाहिए, 5 फिक्टोरियल है पावर भी 5 होनी चाहिए। यहां से आप हिंट ले लें कि आपके पास एक ई कम है, तो आप क्या करेंगे, ई की पावर आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई और ई पावर आयोटा बीटा से डिवाइड, 1 माइनस ई पावर आयोटा 2 बीटा बाय 3 फिक्टोरियल प्लस ई पावर आयोटा 4 बीटा बाय 5 फिक्टोरियल और प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद जो एक आयोटा बीटा है, ई पावर आयोटा बीटा, उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये पावर ऊपर इमर्ज कर दें, ई पावर आयोटा अल्फा माइनस ये नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस आयोटा बीटा हो गई, और ये जो ऊपर ई रेज टू पावर ऊपर है आयोटा बीटा उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आएगा ई पावर आयोटा बीटा माइनस ई पावर आयोटा 3 बीटा बाय 3 फिक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 5 बीटा बाय 5 फिक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं मजीद बेटा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, अंदर आ गया अल्फा माइनस बीटा और हमारे पास ये आ गया ई पावर आयोटा बीटा माइनस ई पावर आयोटा बीटा का क्यूब बाय 3 फिक्टोरियल। ठीक है, अब देखें पावर ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, और ई पावर आयोटा बीटा की पावर 5 और नीचे 5 फिक्टोरियल। और ये देखें फार्मूला याद करने का हिंट मैंने क्या आपको बताया हुआ है कि अगर पावर आ जाए ऑड तो ये फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, साइन का, और अगर साथ 1 भी हो और पावर इवन हो तो फार्मूला कौन सा लगेगा, कॉस का। इस तरह की एक एग्जांपल है पीछे कॉस की, इस क्वेश्चन के साथ फौरन इसको करने के बाद आप एग्जांपल कीजिएगा कॉस वाली, ठीक है, तो फिर आपका ये जो पॉइंट है बेटा वो क्लियर हो जाएगा। अब ये फार्मूला कौन सा बना हुआ है, मैं फार्मूला लिखता हूं यहां पे, ये बना हुआ है बेटा साइन एक्स इक्वल है x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फिक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। क्लियर। अब ये फार्मूला मैं क्लोज करने लगा हूं, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा, और ये फार्मूला क्लोज होके हो जाएगा बेटा साइन x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी ई आयोटा बीटा। क्लियर। अब यहां पे मैं फार्मूला बेटा ओपन कर रहा हूं, देखें ध्यान से,
बाहर आइलर फॉर्म लगाऊंगा और यहां भी अंदर आइलर फॉर्म लगाऊंगा बेटा, तो हमारे पास आएगा जी बेटा आइलर फॉर्म कॉस अल्फा माइनस बीटा, बाहर आइलर फॉर्म माइनस प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास बाहर वैल्यू आ गई। और अंदर देखते हैं बेटा क्या आता है, साइन एज इट इज, साइन की वैल्यू बेटा एज इट इज लिखें और अंदर आइलर फॉर्म यूज कर दें। हमारे पास आएगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। फिर इसको क्या करेंगे, इधर फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, बाहर कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, ये बेटा बाहर ही रहने दें और इधर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर दें। तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फा मीन साइन इंटू कॉस बीटा, फिर कॉस बीटा कॉस इंटू आयोटा साइन बीटा, कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह कॉस बीटा आ गया बेटा, और साइन बीटा, बीटा की जगह आयोटा साइन बीटा आ गया। तो जो वैल्यू होगी आपने फार्मूले के मुताबिक वही एडजस्ट करनी है यहाँ पे। अब मजीद यहाँ पे एक फार्मूला है, हमने पीछे पढ़ा है 1.3 के अंदर, मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फार्मूला बेटा देख लें, साइन आयोटा जेड इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड, और अगर आ जाए कॉस आयोटा जी, यानी एंगल के अंदर अगर आयोटा आ जाए तो वो हाइपरबोलिक में शिफ्ट होगा, और कॉस के साथ आयोटा नहीं लिखा जाता, कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो यहाँ पे इधर और इधर ये फार्मूला बेटा यूज करेंगे हम, तो साइन कॉस बीटा, और ये देखें किस में चला गया, कॉस हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा, प्लस इस साइन का आयोटा बाहर आ जाएगा, इसके मुताबिक आप स्टार्ट पे लिख लें, और साथ कॉस बीटा एज इट इज, और साथ ये भी हाइपरबोलिक में शिफ्ट हो गया, साइन हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा। अब बेटा इसको आपने करना है मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे वही चलता आ रहा है सी प्लस आयोटा एस, राइट साइड का सोल्यूशन हो रहा है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन इंटू कॉस बीटा, कॉस हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा, फिर इसको इससे किया मल्टीप्लाई, साथ आ गया आयोटा, आयोटा को आप इग्नोर कर दें फिलहाल क्योंकि आप रियल वैल्यूज को लिख रहे हो, इसको इससे करेंगे, इसके साथ आयोटा इमेजिनरी पार्ट छोड़ दें, इसको इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये फिर रियल आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और साथ कॉस इंटू कॉस बीटा, और साथ बेटा साइन हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा। ये मैंने कौन सी वैल्यूज लिख दी, रियल वैल्यूज, और फिर प्लस आयोटा आप कॉमन ले लें। अब आप लिखोगे इमेजिनरी पार्ट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, आयोटा कॉमन ले लें तो आएगा बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा, और साथ साइन बीट इंटू कॉस बीटा, और कॉस हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा। ठीक है, फिर आप इसको इससे, आपने इसको इससे किया, वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, लिख दिया। अब इसको इससे करेंगे तो वो भी आप लिखेंगे बेटा, प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा, और साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। और आप चेक करें कि आपको कॉस चाहिए क्वेश्चन में, तो कौन सा पार्ट इक्वेट करेंगे बेटा, इक्वेट रियल पार्ट, इक्वेट रियल पार्ट बेटा। तो रियल पार्ट आपके पास इस साइड पे सी है और उस साइड पे ये रियल पार्ट, ठीक है, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन इंटू कॉस बीटा, कॉस हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा, माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉस इंटू कॉस बीटा, साइन हाइपरबोलिक इंटू साइन बीटा। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ आ गई बेटा? कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं ज़रूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बेटा। आपने जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसी तरीके से करें, इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी। क्वेश्चन नंबर 15 करें, 14 करें, 13 करें, 12 करें, और इसके फ़ौरन बाद क्वेश्चन नंबर एक डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे बेटा। तो ये थोड़ा सा इस तरह हाइपरबोलिक का एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपने लेट नहीं करना, इसको एस या सी लेट नहीं करना, इसको एज इट इज आपने आगे चला देना बेटा। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन में आएंगे, यहां पे साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, e रेज टू पावर थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस थीटा डिवाइड टू
प्लस यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें बेटा, ई रेज टू पावर 2 थीटा, क्योंकि एंगल 2 थीटा है यहाँ पे, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 थीटा बाई 2 और साथ 2 फैक्टोरियल एज इट इज, आप फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस ई रेज टू पावर 3 थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 थीटा बाई 2 फार्मूले का, और साथ 3 फैक्टोरियल हमारा क्वेश्चन का, प्लस अप टू सो ऑन। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज में से 1/2 कॉमन ले लें, तो 1/2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपके पास ई रेज टू पावर थीटा, और आप इस तरह से कर चलें, एक स्टेप कर लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस थीटा प्लस ई रेज टू पावर 2 थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर क्योंकि ये 2 हमने कॉमन ले लिया हुआ है, प्लस ई रेज टू पावर 3 थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब आप ऐसा करें, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ई थीटा, ई 2 थीटा, और जो पावर जो पॉजिटिव है उसको सेपरेट कर लें, और जो पावर नेगेटिव है उसको सेपरेट करें बेटा। तो 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल। तो मैंने पॉजिटिव पावर्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया, साथ ही मैं प्लस अप टू सो ऑन लिखूंगा और साथ ब्रैकेट, और फिर इन तीनों में से, यानी कि ये जो नेगेटिव पावर्स हैं इनके साथ साइन भी नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव साइन बेटा कॉमन ले रहा हूँ, और साथ 1/2 को इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 इंटू, तो माइनस कॉमन आ गया, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर बेटा आएगा हमारे पास प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। क्योंकि मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो इसलिए सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। अब बेटा ई वाला फार्मूला यहाँ पे बनेगा, उसके लिए यहाँ पे 1 पावर कम है, 1 कम है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस ई पावर थीटा प्लस ई पावर 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई पावर 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और यहाँ पे 1 को माइनस भी करेंगे, जब माइनस करेंगे तो वो माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, इसलिए जो 1 माइनस करना था वो भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है हमने। क्लियर, ये वैल्यूज एज इट इज़ लिख दें। बहुत आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं, जिस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा उसी तरह से करें। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया बेटा, लास्ट टाइम भी मैंने कराया क्वेश्चन में, गालबन 13 क्वेश्चन में किया है, ई रेज टू पावर एक्स इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि अगर कोई गैप ना आए और साथ 1 भी हो तो ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल का बनेगा बेटा। तो 1/2 यहाँ पे फार्मूला क्लोज करें, 1/2 दोबारा बेशक कॉमन ले लें, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर दें, ये आ जाएगा ई पावर थीटा, यानी कि x की जगह ई पावर थीटा है, तो आपने क्या करना है, x की जगह ई पावर x की जगह आपने लिखना है ई पावर थीटा, माइनस ये 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आएगा ई पावर माइनस थीटा, यानी ई की पावर ये आएगी क्योंकि x की जगह ये आया हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, अभी मैंने आइलर फॉर्म आपको करवाई है, कि अगर ई पावर एयोटा थीटा है तो ये इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तमाम क्वेश्चंस में आपने किया है। और अगर खाली ई पावर थीटा आ जाए तो ये बेटा याद रखें, ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस एयोटा नहीं आता इसमें, साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप यूज करोगे, ठीक है, ऊपर पावर के अंदर। तो क्या लिखोगे, ई पावर कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस अयोटा नहीं आएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। हाँ, अगर होता अयोटा पावर के साथ तो फिर वही आइलर फॉर्म आप ये वाली लिखते। अब ऊपर अयोटा नहीं, ई पावर थीटा है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक के इक्वल आएगा, प्लस अयोटा नहीं आएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ पे भी ऊपर पावर में यही फार्मूला लगेगा, ई पावर कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, ई पावर कॉस हाइपरबोलिक थीटा, वो आप कॉमन ले लें, ई पावर कॉस हाइपरबोलिक थीटा
अंदर रह गया ई पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस ई पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइड 2। सर ये 2 कहाँ से आ गया भाई, ये 2 इसको मैंने इन दोनों के नीचे लिख दिया और साथ कॉमन ले लिया। अब बेटा लास्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन का, ये अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बना हुआ है ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा बाई 2। कौन सा फार्मूला बना है, ये ऊपर वाला फार्मूला ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा बाई 2। थीटा की जगह आ गया साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे फाइनल स्टेप में, ई पावर कॉस हाइपरबोलिक थीटा और ये बेटा बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा। थीटा की जगह क्या यूज कर दोगे, जो भी थीटा की जगह है, दैट इज साइन हाइपरबोलिक थीटा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, ये भी बेटा एक डिफरेंट पार्ट है। इसमें आपने क्या याद रखना है, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन क्यूब अल्फा को कॉज में भी बेटा एज इट इज रहने देना है। आप इसके लिए याद रखें जो एंगल आपका चेंज हो रहा है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, उसको बेटा आपने चेंज करना है कॉज में और कॉज में। जो साइन स्क्वायर सिंगल अल्फा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, यही पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन में याद रखने वाला। बाकी आगे मेथड वही है बेटा, नाउ सी प्लस आयोटा एस इक्वल टू, इन दोनों में साइन अल्फा कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन साइन अल्फा, कॉज अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा किसके इक्वल होगा बेटा, ई पावर अयोटा अल्फा। इसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा इन दोनों में से कॉमन, और अंदर आ जाएगा हमारे पास ई पावर अयोटा 2 अल्फा या 2 अयोटा अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा कॉमन, और अंदर आ जाएगा ई की पावर अयोटा 3 थीटा 3 अल्फा प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर। अब ये बेटा हमारे पास बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज, इज इनफाइनाइट या इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इसका फार्मूला है बेटा समेशन करने का, ये देख लें, a डिवाइड्स 1 माइनस आर, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है। वेयर a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है बेटा, और r जो है वो सेकंड टर्म को डिवाइड करना फर्स्ट टर्म पे। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर a आपके पास यहां पे है साइन अल्फा ई रेज टू पावर अयोटा अल्फा, और r आपके पास है सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा ई रेज टू पावर अयोटा अल्फा। तो ये फार्मूला बेटा मैं लगाने लगा हूं, a डिवाइड्स 1 माइनस आर, a आपके पास साइन अल्फा फर्स्ट टर्म ई रेज टू पावर अयोटा अल्फा डिवाइड्स 1 माइनस आर की वैल्यू भी यही है, साइन अल्फा ई रेज टू पावर अयोटा अल्फा। क्लियर। अब यहां से आगे एक स्टेप आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर पे e की अयोटा अल्फा कॉमन ले लें या e की अयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई और इन दोनों को डिवाइड। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, साइन अल्फा ई पावर अयोटा अल्फा, ऊपर उसको कैंसिल करने के लिए e पावर अयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई और इन दोनों को डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर e पावर ऊपर जाके हो जाएगी e पावर माइनस अयोटा अल्फा, साइन चेंज हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये e पावर अयोटा अल्फा कैंसिल, खाली साइन अल्फा बेटे रह गया। क्लियर। ये देखें अब e से कैंसिल, बाकी बच गया साइन अल्फा डिवाइड्स e पावर, यहां पे फार्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा, आइलर फॉर्म, कॉस अल्फा माइनस अयोटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइड पे एज इट इज। इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन अल्फा डिवाइड्स, ये जो दो रियल पार्ट्स हैं इसको आप पहले लिख लें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ब्रैकेट लगा लें इन दोनों पे, माइनस इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें अयोटा साइन अल्फा। अब इसको मैं रैशनलाइज करूंगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज क्या करेंगे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर बेटा साइन अल्फा, नीचे आ गया हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस अयोटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई, जी बेटा इसका कॉन्जुगेट, ये साइन चेंज होगा, बाकी सेम वैल्यूज आएंगी। तो रैशनलाइजेशन, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा। क्लियर बेटा, ओके। अब ऊपर साइन अल्फा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो अयोटा साइन स्क्वायर अल्फा।
और नीचे बेटा हमारे पास आ गया एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो फार्मूला क्लोज करेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ऊपर एज इट इज साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर अल्फा। डिवाइड के अंदर बेटा इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इधर बेटा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, तो ये साइन प्लस हो गया और यहां आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर बेटे। अब मजीद देखें, लास्ट स्टेप हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऊपर प्लस आयोटा साइन अल्फा। डिवाइड में क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास देखें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस ये फॉर्मूला बन गया बेटा डबल एंगल का साइन 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा है बेटा, लेफ्ट साइड पे है c प्लस आयोटा s। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें इमेजिनरी चाहिए, हमें साइन चाहिए, तो आप किस पार्ट को इक्वेट करेंगे, आप इक्वेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट ओनली। अच्छा इधर से इमेजिनरी पार्ट s और राइट साइड से इमेजिनरी पार्ट बेटा, ऊपर साइन अल्फा इमेजिनरी पार्ट और नीचे जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस सारा आएगा बेटा साइन। ये जो है ये रियल के नीचे भी है, ये इमेजिनरी के नीचे भी है, तो आप इमेजिनरी के नीचे सेपरेट कर दें 1 माइनस साइन 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्लियर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है बेटा। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने इकट्ठे करने हैं। ये 4 क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला हमारा एक जैसा फार्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये जब आप 4 क्वेश्चन करेंगे तो इन चारों का मेथड डिफरेंट है, ठीक है। ये चारों बाइनोमियल थ्योरम से होंगे बेटा हमारे पास। ये जिनके नीचे पॉइंट में आ रहा है 1/2, ठीक है, इनकी पहचान आपने करनी है। तो जिस सीरीज के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, जिस मेथड के साथ, आपने उसी मेथड से करना है, उसी तरीकेकार से करना है। अब ये 4 क्वेश्चन आपने एक जैसे करने हैं, साथ पीछे एक एग्जांपल भी है, दोबारा सुन ले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले इनमें से 11 करें, फिर 9 करें, फिर 10 करें, फिर 6 करें बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो इनको इकट्ठा कीजिएगा ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से पहचान हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ हम ऐड करेंगे बेटा c प्लस आयोटा s, मैथड वही है, एक के साथ इसमें 1 है प्लस इन दोनों में 1/2 कॉमन, अंदर आ गया e पावर आयोटा थीटा प्लस 1.3/2.4 कॉमन आ गया, अंदर आ गया e पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1.3/5/2.4.5 कॉमन, सॉरी इधर 6 है, ठीक है, नीचे इवन वैल्यूज हैं, और अंदर आ जाएगा e पावर आयोटा 3 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर बेटा। अब देखें यहां पे फार्मूला बना हुआ है बाइनोमियल सीरीज, क्या है बेटा वो देखें 1 माइनस, अगर सब में प्लस है तो आप याद रखें इधर आएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2, लेकिन अगर प्लस है माइनस है प्लस है फिर इधर आएगा हमारे पास प्लस, दरमियान में प्लस आएगा। तो ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं इधर 1 + 1/2x प्लस 1.3/2.4 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये फार्मूला बेटा आप यहां पे यूज करेंगे, तो फार्मूला बना हुआ है, आप इसे डायरेक्ट क्लोज कर दें। तो क्या फार्मूला बेटा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह यहां पे e पावर आयोटा थीटा है, e पावर आयोटा थीटा होल पावर -1/2 फार्मूले का। क्लियर। अब आगे 1 माइनस आइलर फॉर्म लगाएं यहां पे कॉस थीटा प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो आपने साइन चेंज करना है, आयोटा साइन थीटा होल पावर -1/2। बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहां पे साइन थीटा का फार्मूला दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हमने फार्मूला यूज किया, होल पावर इसकी -1/2 एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले लें, साथ पावर भी कॉमन आएगी -1/2।
अंदर बेटा हमारे पास क्या रह जाएगा, दैट इज साइन थीटा बाई 2 माइनस हमारे पास आएगा बेटा आयोटा 2 कॉमन और साइन भी कॉमन, कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हमने बेटा डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करना है, तो डी मॉवर्स थ्योरम क्या होता है, डी मॉवर्स थ्योरम था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करना है इन चारों क्वेश्चंस के अंदर, तो डी मॉवर्स थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पे कॉस होना चाहिए, यहां पे साइन होना चाहिए, मीन पोलर फॉर्म होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 को हम रिप्लेस करेंगे बेटा, ये पॉइंट यहां से याद रखें, इसको हमने क्या लिखना है कॉस और लिखेंगे साथ पाई ओवर 2 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस पाई ओवर 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल होता है बेटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें आप ऐसा करें माइनस कर लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएं, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है तो इसलिए साइन कॉस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से कॉस को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यहां पे लिखना है आपने साइन पाई ओवर 2 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि इसका फार्मूला ओपन करने से हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 ही बचेगा। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखना है बेटा। अब मैं यहां पे बाय डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई कर दूंगा बेटा, बाय डी मॉवर्स थ्योरम पूरे बाय डी मॉवर्स थ्योरम 2 साइन थीटा बाई 2 होल पावर -1/2 एज इट इज। तो डी मॉवर्स थ्योरम क्या कहता है, जो पावर है वो एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आएगा कॉस पाई माइनस थीटा बाई 2, एलसीएम लिया, ऊपर पाई माइनस थीटा 2 आ गया और 2 ये जो पावर आएगी तो 4 हो गया बेटा, और कॉस के साथ माइनस खत्म हो जाता है इसलिए मैंने पावर का माइनस नहीं लिखा। साइन के साथ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा साइन पाई माइनस थीटा बाई 4। अब आप यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको कॉस चाहिए बेटा, तो c प्लस आयोटा एस में हम क्या इक्वेट करेंगे, हम रियल पार्ट इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं बेटा बाकी स्टेप, इक्वेट रियल पार्ट ओनली, रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे c, राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा, ये पावर नेगेटिव है इसको डाउन कर देंगे और साथ आएगा ऊपर कॉस पाई माइनस थीटा बाई 4 डिवाइड 2 साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हैं। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। okay, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, नाउ c प्लस आयोटा s इक्वल टू 1 -1/2 कॉमन ले लें इन दोनों में से, अंदर आ जाएगा बेटा e पावर आयोटा थीटा प्लस 1.3 ओवर, ये भी सेम क्वेश्चन 11 जो किया सेम उसी तरह, इसमें सिर्फ फार्मूला प्लस का यूज होगा, e पावर आयोटा 2 थीटा माइनस 1.3.5 ओवर 2.4.6 e पावर आयोटा 3 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। ओके, तो इसमें फार्मूला कौन सा बना हुआ है बाइनोमियल सीरीज का, है कि अगर सारी वैल्यूज प्लस हों तो दरमियान में माइनस होगा, लेकिन अगर प्लस माइनस आ जाए तो फिर बेटा दरमियान में प्लस होगा -1/2। अगर सारी वैल्यूज प्लस की हो तो दरमियान में माइनस, अगर एक वैल्यू प्लस माइनस हो तो दरमियान में प्लस। क्लियर, अब ये फार्मूला देखें, 1 -1/2x प्लस 1.3 ओवर 2.4x स्क्वायर और फिर आगे इसी तरह से माइनस अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला बेटा क्लोज कर दें जल्दी से, 1 प्लस x की जगह आएगा e रेज टू पावर आयोटा थीटा होल पावर -1/2। क्लियर, अब इसको मजीद उसी तरह से और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर, फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। इसके बाद हम 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसमें था 1 माइनस कॉस थीटा तो फार्मूला लगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा का बेटे फार्मूला दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल पावर इसकी -1/2। स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाई 2, लास्ट क्वेश्चन में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आया था, साथ पावर इसकी -1/2 और हमारे पास अंदर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2।
अब बेटा देखें, इसको चेंज करने की नीड नहीं है। डी मॉवर्स थ्योरम के लिए पिछले क्वेश्चन में यहां पे साइन था और यहां पे कॉस था, जबकि डी मॉवर्स थ्योरम के लिए पोलर फॉर्म होनी चाहिए, पहले कॉस होना चाहिए और बाद में साइन होना चाहिए। तो इसमें तो ऑलरेडी कॉस साइन है, पोलर फॉर्म ये ऑलरेडी बनी हुई है, इसका मतलब इसमें एंगल चेंज करने की नीड नहीं। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहां पे डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई कर देना बाय डी मॉवर्स थ्योरम। तो क्या आएगा आपके पास 2 cos थीटा बाई 2 होल पावर बाहर -1/2 और अंदर डी मॉवर्स थ्योरम लगाने के बाद आ जाएगा cos थीटा बाई 4। ठीक है, 2 2 4 और माइनस खत्म हो जाता है cos के साथ, और ये माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 4। डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप इक्वेट करोगे, इक्वेट रियल पार्ट्स, जस्ट रियल पार्ट्स को आप इक्वेट करोगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा c, राइट साइड पे आ जाएगा बेटा ऊपर cos थीटा बाई 2, सॉरी थीटा बाई 4, और नीचे आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर रूट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज c प्लस आयोटा s इक्वल है। अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन ये 10 है जिसमें आपने 1 खुद से लगाना है, बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें आपने 1 लगाया, 1 ऑलरेडी था। चूंकि ये बाइनोमियल सीरीज का है तो इसमें 1 स्टार्ट पे आना चाहिए, तो क्वेश्चन में उसने 1 नहीं दिया हुआ था। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए याद रखें कि आपने 1 खुद से लगाना है फॉर बाइनोमियल सीरीज। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों में से n कॉमन, तो अंदर आ गया बेटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा प्लस n प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल कॉमन। अंदर बेटा आ गया e पावर आयोटा 2 थीटा प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और बेटा हमारे पास क्या आएगा e पावर आयोटा 3 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर बेटे? ओके, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ पे n प्लस 2 है बेटा, आप भी यहाँ पे देख लीजिएगा n प्लस 2। क्लियर? अब ये फार्मूला कंप्लीट है बाइनोमियल सीरीज। मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर आपने 11 के अंदर किया है। सिर्फ यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज में पॉजिटिव है, तो क्या आएगा 1 माइनस x रेज टू पावर n है, तो आप यहाँ पे पावर में -n लिख दो। तो ये फार्मूला देख लें, 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला बेटा हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला क्लोज कर दें, 1 माइनस, यहाँ पे देखें ये x की जगह आएगा, ठीक है, फार्मूले में n तो पावर में था ना, तो वो पावर में जाएगा, तो e रेज टू पावर आयोटा थीटा होल पावर -n, तो पावर n ही रहेगी इसमें। तो क्या लिखेंगे बेटा फिर फार्मूला, इसमें आइलर फॉर्म लगाएं, cos थीटा माइनस आयोटा, माइनस की वजह से आयोटा साइन थीटा होल पावर इसकी -n। क्लियर? अब यहां पे देखें फार्मूला, प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर, माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस आयोटा साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और साथ cos थीटा बाई 2 होल पावर अपनी जगह पे -n। अब कॉमन क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, होल पावर -n भी कॉमन, अंदर आ गया साइन थीटा बाई 2 माइनस हमारे पास रह गया आयोटा कॉस थीटा बाई 2। फिर बेटा जो मैंने आपको बताया कि डी मॉवर्स थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पे कॉस होना चाहिए, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो साइन है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कराया है सेम वही एंगल लिखेंगे बेटा। तो क्या करेंगे हम, इसको कॉज में कन्वर्ट करना है, तो आप साइन को कॉज लिख दें और एंगल में ऐड कर दें π/2 माइनस थीटा बाई 2, माइनस आयोटा कॉस साइन में चला जाएगा, अगर आपके पास एंगल होगा π/2 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? ये फार्मूला इसका ओपन करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस, तो वो कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पे आप डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करें बाय डी मॉवर्स थ्योरम। जी बेटा, बाहर आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 होल पावर -n, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, दैट इज 2, और साथ ये माइनस, कॉस के साथ माइनस खत्म, और ये n जो है ये ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n पाई माइनस n थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन, साइन के साथ माइनस खत्म नहीं होगा, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, n पाई माइनस n थीटा बाई 2 एलसीएम। फाइनली आप इक्वेट कर लें इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इस बार आपको साइन चाहिए, तो यहां पे बेटा देख लें, इक्वेट जस्ट इमेजिनरी पार्ट्स,
तो इस साइड पे s और राइट साइड पे आएगा आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है, साइन n पाई माइनस n थीटा बाई 2, और ये पावर नेगेटिव है इसलिए इसको डाउन कर दें, डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। c प्लस आयोटा s इक्वल टू ई पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई पावर आयोटा थीटा प्लस 1/2 कॉमन, ई पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 1.3/2.4 ई रेज टू पावर आयोटा 5 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। फार्मूला नहीं बना हुआ कोई भी, आप ऐसा करें कि इन तमाम वैल्यूज में से ई पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लें, फिर फार्मूला बन जाएगा इंशाल्लाह। 1 + 1/2 ई पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1.3/2.4 ई पावर आयोटा 4 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला बेटा फिर प्लस वाला है। तो जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर किया, जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर किया, वही फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे। मैं लिख देता हूँ फार्मूला। 1 माइनस प्लस होगा तो दरमियान में माइनस आएगा, पावर -1/2 दैट इज 1 + 1/2x प्लस 1.3/2.4 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो फार्मूला बेटा क्लोज करें, ई पावर आयोटा थीटा, और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पे ये आएगा ई पावर आयोटा 2 थीटा होल पावर -1/2। अब यहाँ से आपने इस क्वेश्चन के लिए एक स्टेप याद रखना है। इस तरह आप इसको चलाएंगे तो आगे जाके टिपिकल हो जाएगा बेटा। तो आप इसमें एक स्टेप याद रखें कि आपने क्या करना है, ई की पावर आयोटा 2 थीटा कॉमन ले लेना है, या ब्रैकेट के अंदर ई की पावर आयोटा 2 थीटा से डिवाइड करें दोनों को और साथ उसके मल्टीप्लाई करें। तो जो मल्टीप्लाई किया वो साइड पे लिख दें, ई पावर आयोटा 2 थीटा होल पावर -1/2। ये आपने उसमें याद रखना है जिसमें पावर 2 है, 2 थीटा। बाकी जो तीनों क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर आपने किया है 9, क्वेश्चन नंबर आपने 10, 11, उसके अंदर ई पावर आयोटा थीटा था, इसके अंदर ई पावर आयोटा 2 थीटा है। तो यहां से हिंट याद रख लें कि जिसमें 2 थीटा है उसमें आपने ई पावर आयोटा 2 थीटा कॉमन ले लेना है, या उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो अंदर क्या आएगा बेटा हमारे पास, इधर क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस आयोटा 2 थीटा और -1, क्योंकि इन दोनों को आपने ई पावर आयोटा थीटा 2 थीटा से डिवाइड किया है। तो ये जो डिवाइड ऊपर पावर जाके माइनस होगी और ये कैंसिल होके 1 आ गया, और इसकी पावर -1/2। अब बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल, क्या बच गया, ई पावर आयोटा थीटा डॉट ई पावर माइनस आयोटा थीटा, और अंदर आयलर का आप फार्मूला आप यूज कर दें तो क्या आएगा, cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा -1 होल पावर बेटा एज इट इज -1/2। ये दोनों पावर्स ऐड होके ई पावर 0, अंदर बेटा cos 2 थीटा के साथ -1 लिख दें तो ये आएगा आपके पास cos 2 थीटा -1 माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। अब आप फार्मूला बनाने के लिए 1 पहले होना चाहिए, आप इन दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन टेक कर लो, ई पावर 0 तो 1 हो गया बेटा बाहर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा होल पावर -1/2। ओके बेटा आप देखें माइनस, ये फार्मूला बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, 2 से कैंसिल, खाली थीटा रह गया। और इधर बेटा आपके पास डबल एंगल का फार्मूला है 2 साइन थीटा, क्योंकि इस टाइम 2 है साथ, तो थीटा अगर खाली साइन थीटा हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बेटा हमने फार्मूला यूज कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, इस साइड पे मैं करा देता हूं बेटा, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 कॉमन है और साथ साइन थीटा कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन ले लें और साथ इसकी पावर भी आएगी बेटा -1/2। अंदर हमारे पास रह गया माइनस साइन थीटा और माइनस आयोटा कॉस थीटा होल पावर अपनी जगह पे -1/2 पावर बेटा अपनी जगह पे एज इट इज। इसके बाद 2 साइन थीटा होल पावर -1/2 बेटा एज इट इज। अब ये देखें नाउ इसको कन्वर्ट करना है हमने कॉज में और इसको साइन में। अब साथ माइनस भी है, जब साथ माइनस होगा तो आपने याद रखना है क्या करना है, इसको कॉज लिख देना है और π/2 प्लस थीटा करना है बेटा। ये पॉइंट याद रखिएगा, π/2 प्लस थीटा हम करेंगे।
ठीक है, अगर माइनस होगा तो पाई ओवर 2 प्लस एंगल जो भी होगा, और अगर यहां पे माइनस ना होता तो पाई ओवर 2 माइनस एंगल करते बेटा, तो माइनस आयोटा, और यहां पे आ जाएगा बेटा साइन पाई ओवर 2 प्लस थीटा। ठीक है, और पावर इसकी -1/2। ये माइनस नहीं करना आपने, क्यों, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये एज इट इज रहने दिया। अब यहां पे आप लगा सकते हो बाय डी मोवर्स थ्योरम। फाइनल स्टेप्स में आगे बेटा 2 साइन थीटा होल पावर -1/2, और डी मोवर्स थ्योरम बेटा ये पावर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस कॉस के साथ नहीं आएगा, साइन के साथ चेंज कर देगा साइन, तो क्या आएगा फाइनल कॉस पाई ओवर 4 प्लस थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा बाई 2, और आपको साइन चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर, इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा इक्वेट कर दें, तो इस साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 2 साइन थीटा बाई 2 बाहर एज इट इज, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा बाई 2, इसको डाउन कर दें और ये बेटा फाइनल आंसर।